प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मनु नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पाठ कामायनी महाकाव्य से लिया गया है और कामायनी महाकाव्य छायावादी स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवि हैं और छायावाद की यह विशेषता थी कि सौंदर्य चित्रण और कल्पना शक्ति को महत्व दिया गया था। इसी पर आधारित यह हमारा पाठ है। इसमें आइए जान लेते हैं कि पहले श्रद्धा मनु कौन थे। तो सृष्टि का विनाश हो गया है, यानी प्रलय हो गया है, और प्रकृति के द्वारा श्रद्धा और मनु ये दो लोग बचाए गए हैं। इन्हीं दोनों लोगों को नया निर्माण यानी सृष्टि के नए निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया है। श्रद्धा स्त्री और मनु पुरुष के रूप में उपस्थित हैं। सागर के किनारे सुनसान स्थान पर मनु चुपचाप बैठे हुए हैं और श्रद्धा उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर के सोचती है कि इस सारा सब कुछ पानी हो गया है, प्रलय हो गया है, और इस जल में ये किनारे बैठे हुए कौन हैं, और उनके बारे में वो जान लेना चाहती है कि आखिर यह है कौन जो इस सागर के किनारे तट पर सुनसान चुपचाप बैठा हुआ है। उसके बारे में सब जान लेना चाहती हैं और उसके करीब पहुंचकर प्रश्न करती हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न करती हैं। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िएक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। आइए इसके कठिन शब्द को पहले देख लेते हैं। संसृत जलनिधि यानी संसार रूपी सागर, तीर मतलब किनारा या तट, मणि मतलब रत्न, निर्जन माने सुनसान, प्रभा माने आभा या चमक, अभिषेक मतलब होता है तिलक, विश्रांत मतलब होता है थका हुआ, जगत माने संसार। अब आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। अब आइए प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग लिखेंगे प्रलय के बाद श्रद्धा मनु को निर्जन सुनसान स्थान पर चुपचाप बैठे हुए देखकर उनसे प्रश्न करती है, उनके बारे में जानना चाहती है। इसके बाद आइए व्याख्या देखते हैं। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िएक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर अपनी लहरों से, अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस सुनसान स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, और चुपचाप बैठकर तुम इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार सागर तट पर किनारे पड़ी हुई या सागर तट पर पड़ी हुई मणि उस निर्जन स्थान को आलोकित करती है। पुनः देख लीजिए एक बार। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस सुनसान स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, तुम चुपचाप बैठ करके इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जिस प्रकार सागर तट पर पड़ी हुई मणि उस निर्जन स्थान को आलोकित करती है। आगे श्रद्धा कहती है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आगे श्रद्धा कहती है कि हे परिचित, तुम मुझे मधुरता
और थके हुए नीरवता से परिपूर्ण इस संसार के एक सुलझे हुए रहस्य मालूम पड़ते हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से भरा हुआ है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। एक बार पुनः देख लीजिए केवल व्याख्या। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उस निर्जन स्थान को आलोकित करती है। श्रद्धा आगे प्रश्न करती है कि हे परिचित, तुम मुझे मधुरता, थके हुए, नीरवता से परिपूर्ण इस संसार के सुलझे हुए रहस्य मालूम पड़ रहे हो। हे अपरिचित, तुम अपरिचित होने के कारण रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है, करुणा से भरा हुआ है और तुम्हारे चंचल मन का आलस्य यानी तुम्हारा चंचल मन आलस्य धारण कर लिया है। आइए अगले की तरफ चलते हैं। आगे है, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। आइए इसके कठिन शब्द को पहले देख लेते हैं। कठिन शब्द है मधु। मधु का मतलब होता है मधुर या मीठा। गुंजार का मतलब होता है गूंज। मधुकरी मतलब होता है भ्रमरी। सानंद का मतलब आनंद के साथ। प्रथम कवि यानी प्रथम कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि। झटका मतलब होता है धक्का या झोंका। सहर्ष मतलब हर्ष के साथ या खुशी के साथ। निरखना, निरखना मतलब निरीक्षण करना। कुतूहल मतलब जिज्ञासा। कुतूहल मतलब जिज्ञासा। अब आइए संदर्भ आप वही लिखेंगे पहले वाले का जो लिखे हैं। प्रसंग इसका लिखेंगे कि श्रद्धा और मनु के प्रथम भेंट से वह उसके मधुर आवाज़ को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी श्रद्धा के मधुर आवाज़ को सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रसंग लिखेंगे कि पद में श्रद्धा की मधुर आवाज़ को सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का साथ जब सानंद। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट पर जब श्रद्धा उससे मिलने के लिए गई, उससे परिचय पूछती है, तो उसका आवाज़ उसे भंवरों की गूंज के समान आनंददायक प्रतीत हुआ। यानी श्रद्धा का आवाज़ मनु को भंवरों के गूंज के समान आनंद देने वाला प्रतीत होता है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए हुए है। किया मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और श्रद्धा अपना सिर झुकाए हुए रहती है, जिसे देखकर मनु को ऐसा लगता है जैसे कोई कमल पृथ्वी की ओर झुक गया हो। और उसकी आवाज़ ऐसे लगती है जैसे कोई किसी प्रथम कवि, जैसे वाल्मीकि का प्रथम छंद हो गया हो। प्रथम छंद के समान उसके बोल मीठे और मधुर लग रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। और जैसे ही मनु ने यानी उस निर्जन स्थान पर, सुनसान स्थान पर श्रद्धा की मधुर आवाज़ को सुने, तो अचानक उनको एक खुशी के साथ वो झटका लगा उनको, और झटके से वो देखने लगे लुटे से
कि ये कौन आ गया, यहाँ इस सुनसान स्थान पर कौन आ गया, इस सुनसान स्थान पर कौन आ गया। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और इस सुनसान स्थान पर इतना सुंदर संगीत कौन गा रहा है, और यह बात जानने की इच्छा फिर चुप नहीं रह सके। उनके मन में जानने की इच्छा जगी, जिस पर वह चुप न रह सके। फिर से आइए इसको देख लेते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब मनु ने इस श्रद्धा के मीठी आवाज़ को सुना तो वह उन्हें मधुकरी जैसा आनंद देने वाला प्रतीत होने लगा कि ये मुख नीचा कमल समान, और वह श्रद्धा अपना मुख कमल के फूल की भांति पृथ्वी की ओर नीचे झुका लिया था। यानी श्रद्धा का झुका हुआ मुख उन्हें कमल के समान महसूस होने लगा। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और उसकी आवाज़ उन्हें इतनी मधुर लग रही थी कि जैसे लग रहा था कि किसी कवि यानी प्रथम कवि जो वाल्मीकि थे उनकी कोई पहली छंद हो, उनका कोई पहला छंद हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, और जैसे ही मनु के कानों में श्रद्धा की आवाज़ गई, उसी समय उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, और वह लुटे से यानी आश्चर्यचकित होकर के वह देखने लगे कि यह कौन है जो इतना सुंदर यानी मधुर आवाज़ में बोल रहा है, गा रहा यह सुंदर संगीत। और श्रद्धा के जो मुख से निकले हुए बोल थे वह उन्हें एक गीत के समान संगीतमय आवाज़ उनको लगी, और यह कुतूहल रह न सका फिर मौन। और उनके मन में ये जानने की इच्छा जाग गई कि आखिर यह है कौन जो इस सुनसान स्थान में इतना सुंदर इतनी मधुर आवाज़ में बोल रहा है। यह जानने का इच्छा उनके मन में जाग गई और वो चुप नहीं रह सके। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव से लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुपाल, शोभित हो सौरभ संयुक्त। मृषण गंधार देश की नील, रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। अब इसके भी कठिन शब्द को देख लेते हैं। कठिन शब्द है इंद्रजाल। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू। अभिराम मतलब सुंदर या अनोखा। कुसुम वैभव मतलब होता है पुष्पों के ऐश्वर्य या पुष्पों का ऐश्वर्य। चंद्रिका, चंद्रिका मतलब चांदनी। घनश्याम मतलब काला बादल। अनुकृत मतलब प्रतिकृति या नकल। बाह्य मतलब बाहर। काया मतलब शरीर। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र। मधुपवन, मधुपवन का मतलब होता है बसंत में बहने वाली हवा। क्रीडित मतलब खेलता हुआ। क्रीडित मतलब खेलता हुआ। शिशुशाल मतलब साल का छोटा सा वृक्ष। सौरभ संयुक्त मतलब होता है सुगंध से युक्त। अब आइए प्रसंग देखते हैं। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा की अपूर्व सुंदरता और आंतरिक गुणों का उल्लेख किया गया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, यानी श्रद्धा इतनी सुंदर दिख रही थी और उसकी इतनी मीठी आवाज़ थी कि यह सब मनु ने देखा। तो यह जब देखे तो उनको यह नयनों का इंद्रजाल अभिराम, वह उनके आँखों का एक जादू के समान लगा। श्रद्धा का रूप उन्हें जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। कुसुम वैभव में लता समान, और श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण या फूलों से लदी हुई लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटी हुई काले बादल के समान आकर्षक प्रतीत हो रही थी। यानी जिस प्रकार कोई काला सा बादल का टुकड़ा हो और चांदनी
से लिपटा हुआ हो, उस प्रकार वह सुंदर लग रही थी, आकर्षक लग रही थी। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, और उसकी हृदय उदार और विस्तृत था। एक लंबी काया उन्मुक्त, और वह एक लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे सुशोभित थी कि मानो बसंत यानी मधु पवन क्रीडित जो सुशाल बसंत की बयार में यानी बसंती हवा में झूमता हुआ शिशु यानी साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से शोभित हो, सौरभ संयुक्त शोभित होकर यानी सुगंध से सराबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। मृषण गंधार देश की नील। मिश्रण मतलब होता कोमल या चिकना। रोम मतलब रोवा। मेष मतलब भेड़। चर्म मतलब चमड़ा। वप मतलब कांत मतलब होता है सुंदर शरीर। वपुकांत मतलब सुंदर शरीर, सुंदर शरीर। तो मृषण गांधार देश के नील। वस्त्र श्रद्धा के वस्त्र ऐसे थे जैसे गांधार देश में पाई जाने वाली नीले भेड़ों की खाल से बने थे। श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों के या नीले रोओं वाले भेड़ों के खाल से बनी थी। ढक रहे थे उसका वह पुकांत बन रहा था कोमल वर्म, और उसके वस्त्र न केवल उसके शरीर को सुंदर शरीर को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान उसके शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। आइए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। व्याख्या केवल। श्रद्धा की सुंदर मधुर ध्वनियों को सुनने के बाद जब मनु उसके रूप की ओर देखते हैं, उसके सुंदर मनमोहक रूप को देखते हैं, तो वह उन्हें आँखों का एक सुंदर जादू के समान मोहक लगता है। यानी उनके आँखों को वह जादू के समान सुंदर और मनमोहक लगता है। श्रद्धा फूलों से लदी हुई लता के समान थी, उसका लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल जैसी आकर्षक लग रही थी। उसका हृदय उदार और विस्तृत था। वह एक लंबी शरीर वाली उन्मुक्त या स्वतंत्र युवती थी। लंबे सुंदर दिखने वाले उसके शरीर में वह ऐसे सुशोभित थी। लंबे सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे सुशोभित थी कि मानो बसंती हवा में झूमता हुआ कोई साल का छोटा सा वृक्ष हो, जो सुगंधित या सुगंध से सराबोर होकर या सुगंधित होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। मिश्रण गंधार देश के नील। श्रद्धा के वस्त्र ऐसे थे। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली नीले रोवे वाली भेड़ों के खाल के बने थे। गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग के भेड़ों के कोमल रोमे से बने हुए उसके वस्त्र थे। वे अत्यंत कोमल होते हुए भी वह उसके शरीर को न केवल ढक रहे थे बल्कि उसके शरीर को एक सुरक्षा भी प्रदान कर रहे थे। फिर से यहाँ से देख लीजिए। श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों या नीले रोमे वाली भेड़ों के खाल के बने हुए थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र उसके शरीर को न तो केवल ढक रहे थे बल्कि उसे सुरक्षा कवच के समान उसकी रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। बच्चों, इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा और आगे का जो पद्यांश है उसका हिंदी व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।